at me! Look at me! No! 2040 के दशक में मार्स पर टैंटलस बेस बनाया गया है। 8 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन पर है और आज उनका आखिरी दिन है। 19 घंटे में ऑरोरा नामक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से आकर उन्हें मार्टियन रेगिस्तान से ले जाएगा। विंसेंट और रेबेका एक रोवर चलाकर खुदाई स्थल की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक रेतीला तूफान आ रहा है। वहां पहुंचकर विंसेंट रेडियो पर किम को बुलाता है और कहता है कि वापस बेस लौटने का समय हो गया है और प्रस्थान की तैयारी करनी है। किम उसे अनदेखा करती है और अच्छे नमूनों की तलाश में खुदाई करती रहती है। विंसेंट रेबेका से किम के व्यवहार की शिकायत करता है और पृथ्वी पर वापस जाने के 6 महीने के सफर से घबराता है, भले ही वह घर जाने के लिए उत्सुक है। जब किम अंतर रोवर पर चढ़ती है तो वह शिकायत करती है कि वे बिना कुछ पाए वापस जा रहे हैं क्योंकि 6 महीने पर्याप्त नहीं थे। जब वे लौट रहे होते हैं, कैप्टन चार्ल्स उन्हें जल्दी करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें ऑरोरा के साथ संचार ठीक करने में मदद चाहिए। बेस पर रिचर्ड सिग्नल ठीक कर लेता है, लेकिन पावर की समस्या भी ठीक करनी पड़ती है। इस बीच मार्को चार्ल्स से एक आखिरी बार खुदाई स्थल पर जाने की अनुमति मांगता है ताकि वह टूटा हुआ गामा सेंसर ठीक कर सके। चार्ल्स संकोच करता है, लेकिन अंत में सहमति दे देता है और उसे रिचर्ड को लेकर अंधेरा होने से पहले वापस आने को कहता है। जब किम मार्को और रिचर्ड को जाते हुए देखती है तो वह शिकायत करती है कि यह अनुचित है कि उसे वापस आना पड़ा जबकि वे फिर से जा सकते हैं। रास्ते में रिचर्ड को पता चलता है कि मार्को ने झूठ बोला था। वे कुछ ठीक करने नहीं जा रहे हैं बल्कि माइक्रोस्कोपिक एनोमली नामक चीज का नमूना लेने जा रहे हैं। बेस पर विंसेंट कूलिंग सिस्टम की मरम्मत करते हुए मनोवैज्ञानिक से बात करता है। उसे लगता है कि ऑरोरा का मार्ग गलत है। किम मार्को के वर्क स्टेशन की जांच करती है और एक चट्टान की गुफाओं की छवि पाती है। रेबेका बताती है कि ये गुफाएं माइक्रोबियल बोरिंग्स की तरह दिखती है और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें बैक्टीरियल सेल डिवीजन के संकेत मिलते हैं। मार्को ने झूठ बोला ताकि खोज का श्रेय उसे मिले। चार्ल्स नाराज होकर रिचर्ड और मार्को को बुलाता है और कहता है कि खुदाई स्थल अब ऑफ लिमिट्स है। मार्को रिचर्ड से कहता है कि खराब रिसेप्शन की वजह से उसने चार्ल्स को नहीं सुना। मार्को मिट्टी का नमूना लेता है, लेकिन जमीन हिलने लगती है और धंस जाती है, जिससे वह भूमिगत फंस जाता है। रिचर्ड मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन भाप के कारण ठीक से देख नहीं पाता। चार्ल्स और लॉरेन मार्को को बचाने के लिए आते हैं। रिचर्ड सोचता है कि मार्को मर चुका है, लेकिन लॉरेन असहमत होती है और गड्ढे में उतरने की कोशिश करती है। चार्ल्स उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि गड्ढा अभी बहुत खतरनाक है। वे तय करते हैं कि लॉरेन वहां पहरा देगी जबकि चार्ल्स और रिचर्ड सही बचाव उपकरण लेने के लिए बेस पर लौटेंगे। बेस पर किम चार्ल्स से कहती है कि वह उनकी खोज की घोषणा करना चाहती है। रिचर्ड कहता है कि मार्को की मौत हो गई, लेकिन किम का मानना है कि यह मार्को की अपनी गलती थी क्योंकि उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और इससे रिचर्ड नाराज हो जाता है। वे मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं, जो रिपोर्ट देख चुका है और उन्हें जोखिम के बावजूद मार्को को निकालने की अनुमति देता है। रॉबर्ट चाहता है कि चार्ल्स किम को उसके व्यवहार के लिए डांटे, लेकिन चार्ल्स कहता है कि हर क्रू की गलती उसकी जिम्मेदारी है। चार्ल्स रेबेका, रॉबर्ट और विंसेंट को वापस साइट पर ले जाता है, जबकि लॉरेन रोवर में इंतजार करती है। अचानक लॉरेन को कोई अंदर आने की कोशिश करता सुनाई देता है, लेकिन वह तूफान के हस्तक्षेप के कारण चार्ल्स से संपर्क नहीं कर पाती। जब टीम साइट पर पहुंचती है तो लॉरेन गायब हो जाती है। वे मानते हैं कि वह गड्ढे में गिर गई है, इसलिए विंसेंट नीचे जाता है। वह चट्टानों पर एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म देखता है और ऑरोरा में फंस जाने की यादों से हाइपर वेंटिलेटिंग करने लगता है। बाकी लोग उसे वापस खींच लेते हैं। विंसेंट शांत होकर बताता है कि उसने वहां किसी को नहीं देखा। फिर रॉबर्ट इलाके को देखता है और बेस की ओर 2 सेब पैरों के निशान देखकर हैरान रह जाता है। यह समझ में नहीं आता क्योंकि वे सिर्फ रोवर ले सकते थे। टीम ने किम को संभावित हताहतों के लिए तैयार रहने को कहा। किम ने बताया कि अगर मार्को का सूट खराब हो गया है तो उसे ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क क्षति हो सकती है। तब रिचर्ड ट्रैकिंग सिस्टम चेक करता है और बेस से 50 मीटर दूर 2 आकृतियां देखता है। किम रेडियो पर उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि रिचर्ड एयरलॉक खोलने के लिए जाता है। किम एक अजीब आकृति को बेस की ओर आते हुए देखती है। रिचर्ड एयरलॉक खोलता है और मार्को गिर जाता है, जिसका हेलमेट फटा हुआ है। रिचर्ड उसकी हेलमेट उतारने में मदद करता है, लेकिन जब मार्को जॉम्बी जैसा दिखता है तो वह चौंक जाता है। अचानक मार्को उठता है, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल लेता है और रिचर्ड को पेट में घुसा देता है। रिचर्ड गिर जाता है, लेकिन अलार्म बजाने में सफल हो जाता है।
किम एयरलॉक की ओर दौड़ती है, लेकिन मार्को को देखकर एक अन्य कमरे में छिप जाती है। जल्द ही लॉरेन भी एयरलॉक पर पहुंचती है और वह भी संक्रमित है। रिचर्ड दर्द के बावजूद एक अन्य कमरे में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। लॉरेन किम का पीछा करती है, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। मार्को भी शामिल हो जाता है और किम कमरे में मौजूद सभी वस्तुओं का इस्तेमाल कर खुद को बचाती है। एक जीव तरल पीने में व्यस्त हो जाता है, इसलिए किम दूसरे को गिरा देती है और दरवाजा बंद कर भाग जाती है। बेहोश होने से पहले रिचर्ड रेडियो पर मेडे कहता है। जब बाकी लोग वापस आते हैं तो चार्ल्स उन्हें बाहर इंतजार करने को कहता है और अंदर की स्थिति की जांच करता है। वह अंदर एक गंदगी और किम को पाता है, जबकि मार्को ग्लास दरवाजा तोड़ रहा है। चार्ल्स किम को सूट पहनने का आदेश देता है और खुद जीवों को रोकने की कोशिश करता है। मार्को बाहर आता है और चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को समझ नहीं पाता। किम सूट पहनने के बाद बे से बाहर चली जाती है और चार्ल्स एयरलॉक की ओर भागता है। संक्रमित अंतरिक्ष यात्री उसे पकड़ लेते हैं और उसे चाकू मार देते हैं। चार्ल्स बाहर जाता है और बाकी लोगों से मिलता है। वे दरवाजा बंद कर अपने बीमार दोस्तों को फंसाते हैं। विंसेंट शिकायत करता है, लेकिन किम उसे दिखाती है कि ये जीव अब इंसान नहीं रहे। समूह ग्रीन हाउस डोम में छिप जाता है और रेबेका चार्ल्स की चोट को ठीक करने की कोशिश करती है, हालांकि वह डॉक्टर नहीं है। चार्ल्स को एहसास होता है कि वह मर रहा है और उसे दुख होता है कि वह अपने परिवार को याद नहीं कर सकता। वह क्रू से कहता है कि उसके परिवार को बताना कि वे उसकी सोच में थे। अचानक चार्ल्स रॉबर्ट को गले से पकड़ लेता है और बाकी लोग उसे पीछे हटाकर शांत करते हैं। विंसेंट चार्ल्स को दबाए रखता है जब वह सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है। चार्ल्स कहता है कि वे कभी घर नहीं लौटेंगे और बेहोश हो जाता है। विंसेंट सोचता है कि वह मर गया है, लेकिन किम चार्ल्स को टेबल पर बांध देती है ताकि अगर उसका शरीर दोबारा जिंदा हो जाए। विंसेंट गुस्से में चार्ल्स के शरीर को कंबल से ढक देता है। चर्चा करते समय विंसेंट कंबल के नीचे संक्रमण फैलता हुआ देखता है। थोड़ी देर बाद बाहर विस्फोट की आवाज आती है और वे मॉनिटर पर देखते हैं कि संक्रमित अंतरिक्ष यात्री एक विस्फोटक का इस्तेमाल कर भाग चुके हैं। संक्रमित अंतरिक्ष यात्री डोम तक पहुंचते हैं और दरवाजे पर पीटते हैं, जबकि चार्ल्स का शरीर कुछ सेकंड के लिए कांपता है। क्रू स्पेस स्टेशन से संपर्क करना चाहता है, लेकिन संचार बंद है। विंसेंट ऑक्सीजन पाइप के जरिए बेस की ओर जाने और सिस्टम ठीक करने के लिए स्वेच्छा से जाता है। विंसेंट के जाने के बाद रेबेका चार्ल्स का खून लेती है और देखती है कि वह भी संक्रमित है। कुछ मिनट बाद विंसेंट को पैनिक अटैक आता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए हादसे की यादों से परेशान है। रेडियो पर रेबेका उसे शांत करने में मदद करती है, कहती है कि पूरी टीम डरी हुई है। जब वह अंततः बेस पर पहुंचता है तो उसे हर जगह खून दिखाई देता है, लेकिन वह काम करना शुरू कर देता है। रेबेका को लगता है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं और वह चार्ल्स को एक सॉल्यूशन इंजेक्ट करती है। चार्ल्स का शरीर तुरंत हिलने और मोड़ने लगता है। रेबेका सोचती है कि वह संक्रमण से लड़ रहा हो सकता है, लेकिन किम बताती है कि यह सिर्फ शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब शरीर की हरकतें रुक जाती है तो रेबेका एक और खून का नमूना लेती है और पाती है कि बैक्टीरिया अब नहीं बढ़ रहा है। मतलब सॉल्यूशन बैक्टीरिया को ठीक नहीं करता, लेकिन इसे धीमा कर देता है। किम उस सॉल्यूशन को डीकंटामिनेशन स्प्रे में डालती है ताकि वे इसे वाष्पित कर सके और जीवों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसी दौरान विंसेंट ऑरोरा से संपर्क करने में सफल होता है, लेकिन इससे पहले कि वह स्थिति के बारे में बता सके, पावर बंद हो जाती है। रॉबर्ट मॉनिटर चेक करता है और देखता है कि उनके बीमार दोस्त बेस की ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वे डोम के दरवाजे नहीं तोड़ पा रहे हैं। टीम निर्णय लेती है कि दरवाजा खोलकर जीवों को एयरलॉक की ओर आकर्षित किया जाए और उन पर एंटीबायोटिक्स छिड़के। जैसे ही एक संक्रमित अंतरिक्ष यात्री अंदर आता है, डीकंटामिनेशन स्प्रे सक्रिय होता है और जीव गिर जाता है। दुर्भाग्यवश रेबेका फिर पता लगाती है कि इसका असर केवल अस्थायी है, क्योंकि बैक्टीरिया दवा के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहा है। विंसेंट पावर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे संक्रमित रिचर्ड का सामना करना पड़ता है। वह बिना हिचकिचाहट के रिचर्ड के सिर पर बार बार फ्लैशलाइट से हमला करता है। जितना भी वह मारे, जीव नहीं गिरता। इसलिए विंसेंट ऑक्सीजन पाइप की ओर दौड़ता है और वापस आता है। वह रेबेका से कहता है कि पैनल खोल दे और चेतावनी देता है कि उसने पाइप के दूसरे सिरे को सील नहीं किया है। बाकी लोग अपने हेलमेट पहन लेते हैं और विंसेंट को बाहर निकालते हैं। फिर किम 2 बोतलें एंटीबायोटिक्स उठाती है और उन्हें रिचर्ड पर फेंक देती है, जो पकड़ा नहीं गया है। विंसेंट और रेबेका एयरलॉक खोलने के लिए दौड़ते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे बच सकें। इसी समय रॉबर्ट नोटिस करता है
कि चार्ल्स का शरीर फिर से जीवित हो रहा है। इसलिए वह दौड़कर दरवाजा बंद कर देता है, किम को जीव के हमले के तहत छोड़ देता है। जब वह विंसेंट और रेबेका के पास लौटता है तो वह केवल बताता है कि किम नहीं बची। एयरलॉक में जो जीव उन्होंने पहले छिड़का था वह जागने लगा है, इसलिए रॉबर्ट गुस्से में उसे लात मारता है। फिर त्रेई अंततः एयरलॉक खोल देती है और भाग जाती है, लेकिन जाते समय उनका संक्रमित दोस्त रेबेका को काले के साथ घाव करता है। सौभाग्य से क्रू तेजी से रोवर तक पहुंच जाता है और विंसेंट रेबेका को एंटीबायोटिक इंजेक्ट करता है, आशा करता है कि यह उसके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करेगा। समूह रोवर में निकल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके पास लैंडिंग साइट तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पावर नहीं है। उन्हें वहां चलना पड़ेगा, जो रेबेका अपनी चोट की वजह से नहीं कर सकती। विंसेंट सोचता है कि रेबेका को बेस पर ले जाकर उसकी चोट का इलाज करना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट का मानना है कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह संक्रमित है। रेबेका बताती है कि रॉबर्ट भी संक्रमित हो सकता है क्योंकि चार्ल्स ने उसके गले को पकड़ा था, लेकिन रॉबर्ट बात बदल देता है। उसे याद आता है कि खुदाई में एक और रोवर है, इसलिए वे वहां की ओर बढ़ते हैं। सही स्थान पर पहुंचने के बाद रॉबर्ट पैदल दूसरे रोवर की ओर बढ़ता है और विंसेंट को रेडियो पर संपर्क करता है। उसे रेबेका को छोड़ने के लिए कहता है। विंसेंट मना कर देता है, इसलिए रॉबर्ट अकेला चला जाता है। विंसेंट उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बुरा यह कि वह देखता है कि संक्रमित उनके पीछे आ रहे हैं और करीब आ रहे हैं। इसलिए विंसेंट और रेबेका रोवर को रेत के तूफान के माध्यम से चलाते हैं, उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें खो देंगे। विंसेंट सोचता है कि सुबह तक सूरज रोवर की बैटरी को चार्ज कर देगा और वे लैंडिंग साइट तक पहुंच जाएंगे। इस बीच ऑरोरा अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होकर मंगल की ओर बढ़ रहा है। सुबह विंसेंट जागता है और अंतरिक्ष स्टेशन से एक संदेश पाता है, जिसमें बताया गया है कि एक बचाव दल आ रहा है। विंसेंट संदेश का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेशन उसे सुन नहीं पाता। फिर उसे एहसास होता है कि रेबेका ने रोवर छोड़ दिया है, इसलिए वह उसके पदचिह्नों का पालन करने लगता है। अंततः वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन रेबेका उसे पीछे रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि संक्रमण पहले से ही असर कर रहा है। उसे बचाने की डिस्परेशन में विंसेंट उसके पास दौड़ता है, इसलिए रेबेका अपना हेलमेट हटा देती है और दम घुटने से मर जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर फिर से जीवित हो जाता है और विंसेंट पर हमला करता है, जो उसे रोकने के लिए लड़ता है। रेबेका उससे विनती करती है कि वह उसके लिए सब कुछ खत्म कर दे, इसलिए विंसेंट दया दिखाते हुए उसके सिर को एक चट्टान से कुचल देता है। कुछ ही देर बाद विंसेंट ऑरोरा को आते हुए देखता है, इसलिए वह लैंडिंग साइट की ओर दौड़ता है। दुर्भाग्यवश वहाँ 3 जीव भी है, इसलिए विंसेंट कोशिश करता है कि ऑरोरा को हैच न खोलने की चेतावनी दे, लेकिन वे उसे आंधी के कारण नहीं सुन सकते। जैसे ही बचाव दल बाहर आता है, जीव उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं, और विंसेंट उनके आतंकी चीखें सुनता है। वह आगे बढ़ता है और जीवों को बचाव दल को खाते हुए देखता है, लेकिन कम से कम वे उसे नहीं देखते। वहाँ एक शव भी है जो बेहद खराब हालत में सड़ रहा है। फिर विंसेंट जहाज में प्रवेश करता है और दरवाजा बंद कर देता है और पायलट कॉकपिट में रॉबर्ट को पाता है। वह अभी भी सचेत है, लेकिन विंसेंट देख सकता है कि वह संक्रमित हो रहा है और कहता है कि वे बैक्टीरिया को धरती पर नहीं ले जा सकते। रॉबर्ट जल्दी से उस पर हमला करता है और एक लड़ाई शुरू होती है, जिसमें रॉबर्ट विंसेंट के हेलमेट को चाकू से काटता है। जैसे ही जहाज अपने आप उड़ने लगता है और बुरी तरह हिलता है, दोनों लोग लड़ते रहते हैं और विंसेंट बार बार रॉबर्ट को सिर से धक्का देता है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। फिर वह रॉबर्ट का खून लगे हेलमेट को हटा देता है और हैच खोलता है। रॉबर्ट के शरीर को अंतरिक्ष में फेंक देता है। कुछ सेकंडों के लिए सांस लेने में कठिनाई के दौरान विंसेंट सोचता है कि रेबेका उसे सांत्वना दे रही है। इसके बाद विंसेंट स्टेशन को सब कुछ बताने के लिए संदेश भेजता है। उसे पता है कि उसे संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए वह समझाता है कि अगर वह किसी लक्षण को देखता है तो वह जहाज को मंगल पर क्रैश करने की योजना बनाता है। ऑरोरा उड़ता रहता है जबकि वह प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।